बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक बज़मी। आए रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं सामने और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह का क्राइम भी यहाँ पर हो सकता है। पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं कि जिन पर दिल मानता नहीं है कि ये क्राइम हो सकता है। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि एफआईए ने कार्रवाई करते हुए 2016 में एक गैंग गिरफ्तार किया था जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे जो गुर्दा निकालते थे और उसके बाद उसको फरोख्त कर देते थे। ये स्कैंडल, ये गैंग मंजर आम पर आया, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको सजा भी हुई और कुछ जो है वो उसमें बरी भी हो गए। और करीब क्यास था कि बिल्कुल आने वाले वक्त में ऐसा कोई गैंग जो है वो सर नहीं उठाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ थाना गुलशन इकबाल लाहौर में एक गैंग गिरफ्तार हुआ है, उसका रुकन गिरफ्तार हुआ है और उसमें उस रुकन ने ये इंकशाफ किया है कि वो गुर्दा सेल करते थे। यानी इंसान का गुर्दा निकालते और उसके बाद उसको किसी ना किसी मकाम पर जाकर किसी डॉक्टर को जो है वो सेल आउट कर देते थे। ये इतना आसान काम नहीं होता कि आपने एक चीज कहीं से परचेज की या उठाई और उसके बाद उसको किसी भी जगह मार्केट में आपने फरोख्त कर दिया। ये ऐसा हरगिज नहीं है। इसको पहले मुनज़्ज़म तरीके से एक गैंग बनाया जाता है, ग्रुप या गिरोह बनाया जाता है और उसके बाद टारगेट का गुर्दा निकाला जाता है। अब ये लोग क्या करते थे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि इस तरह के वाकयात लाहौर शहर में या पाकिस्तान के इलाकों में होते हैं। एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन डिवीजन इखलाकुल्लाह तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया है कि एसएचओ थाना गुलशन इकबाल की सैयद कमर अब्बास की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। इंसानी गुर्दे निकालकर फरोख्त करने वाले गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार हुआ है और तफसीलात के मुताबिक शहरियों को नशावर जूस पिलाकर उन्हें अगवा करके इस्लामाबाद ले जाने वाले गैंग के अहम रुकन ने इंकशाफात किए हैं। अब इंकशाफात क्या है कि मुलजमान शहरियों को अगवा करके इस्लामाबाद ले जाकर गुर्दे निकाल कर बेचते थे और एक मुतासरा शहरी जिसका गुर्दा फरोख्त हुआ था, उसका नाम था सलीम, उसने दरख्वास्त दी थी जिसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस हरकत में आई और उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई तो उससे पूछा गया कि भाई करते क्या थे, कैसे आप गुर्दा सेल आउट करते थे, कैसे गुर्दा निकालते थे। तो उसने इंकशाफ किया कि जो मजदूर होते हैं मुख्तलिफ मकामात पर खड़े होते हैं, उनको दिहाड़ी पर लेकर जाने के लिए उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। वो गाड़ी में एक मजदूर जो है वो बैठ जाता है। उसके बाद उससे अच्छी बातें की जाती हैं, इंसानियत दिखाई जाती है, अखलाक से बोला जाता है और उसको जूस पिला दिया जाता है। उस शख्स को नहीं पता होता कि इस जूस में क्या है। जूस में नशावर गोलियां मिलाई जाती हैं और उसके बाद वो जब बेहोश हो जाता है तो उसको यहां से इस्लामाबाद ले जाया जाता है और इस्लामाबाद में जाके उसका ऑपरेट किया जाता है और गुर्दा निकाल लिया जाता है। जब उसे होश आती है, इन नशावर गोलियों की जो मिकदार है वो ज्यादा होती है और इतना मार्जिन जरूर रखा जाता है कि यहां से इस्लामाबाद तक होश ना आए और उसके बाद जब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए तो उस वक्त भी उसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको मजीद जो है वो होश ना आए। जब उसे होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसका तो गुर्दा निकाल लिया गया है। अब चारों नाचार वो गरीब आदमी किसी जगह बताने के लिए या कि सामने लाने के लिए या किसी वावेला करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान है और ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जितना मर्जी आप वावेला कर लें, आपके साथ जो ज्यादती हो गई वो हो गई, उसके बाद शायद ही आपको इंसाफ मिल सके। तो वो वावेला करने के बजाय टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करता है। उस मुज़ाकरात में उसे 50 से 60 हजार रुपए उस गुर्दे के दे दिए जाते हैं। अब एक मजदूर आदमी को जब 50-60 हजार या 1 लाख रुपए मिलता है तो वो मजदूर आदमी खुश होकर घर वापस आ जाता है और जिक्र तक नहीं करता किसी से। अब ये सारा सिनेरियो, इसमें मजदूर को ही क्यों टारगेट किया जाता है, गरीब आदमी को क्यों टारगेट किया जाता है? उस शख्स को टारगेट किया जाता है कि जिसने 60-70 हजार या 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे, जिसके लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, जो ये समझता है कि ये 60-70 हजार या 1 लाख रुपए उसकी फैमिली के लिए काफ़ी है और इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम जो है वो पहले कभी उसने देखी नहीं है, तो वो मान जाता है। यहां पर भी ऐसे ही किया गया। मुतासरा शख्स सलीम मजदूरी करता था और मुलजमान ने घर में रंग रोगन करने के बहाने साथ ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। मुलजमान ने गाड़ी में मुद्दई मुकदमा को जूस पिलाकर बेहोश कर दिया, यानी उस मजदूर को। मुलजमान लोगों को अपने पास बुलाते, अगवा करके इस्लामाबाद ले जाते और उसके बाद डॉक्टर जफर नामी शख्स के पास इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन करवाते, जहां पर डॉक्टर जफर गुर्दे निकालकर मुलजमान को रकम की अदायगी करता था। मुलजमान एक गुर्दे के एवज 4,50,000 रुपए का कहकर मुतासरा शख्स को 50 से 60 हजार रुपए देते थे। अच्छा, दो किस्म के टारगेट ये करते थे। एक तो ये कि बाकायदा तौर पर इस किस्म के लोग, इस किस्म के कारिंदे जो हैं
वो जगह जगह मौजूद होते हैं और गुर्दे निकालने के लिए उनको 4 से 5 लाख रुपए की ऑफर करते हैं। जब इंसान मान जाता है तो उसके बाद जाहिर है मुलजिम तो वो भी है जिसने गुर्दा निकालने के लिए जो मान गया कि गुर्दा फरोख्त करने के लिए, तो जब उसको लेकर चले जाते हैं, गुर्दा निकाल लेते हैं, तो फिर 4-5 लाख नहीं बल्कि 50-60 हज़ार रुपए दे देते हैं। और दूसरा तबका वो टारगेट किया जाता है जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, कि उसको जब होश आता है तो उसको भी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए दे दिया जाता है। मुलजमान सलीम को अगवा करके उसका गुर्दा निकालने के बाद रफू चक्कर हो गए थे और उसके बाद जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक किसी चैनल पर मैंने पहले भी एक स्टोरी की थी जिसमें एक लड़के का गुर्दा निकाला गया था और उस लड़के का गुर्दा क्यों निकाला गया था, सेल आउट करने के लिए, और झांसा क्या दिया गया था, नौकरी का, कि आप आए आपको नौकरी मिलेगी। जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसको बिठाया गया कि हम कोठी पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर जॉब करनी है ड्राइवर की, तो वो लड़का राजी हो गया, गरीब आदमी था। जब उसे बिठाया गया और उसके बाद उसके आओ भगत के लिए जूस वगैरह चाय वगैरह पेश की गई तो उसमें नशावर अद्वियात थी, इंजेक्शन थे, और उसके बाद उसका गुर्दा निकाल लिया गया। ये आए रोज के वाकयात पाकिस्तान में और बिलखुसूस लाहौर जैसे बड़े शहर में हो रहे हैं। लेकिन जहां लाहौर से अगर किसी मजदूर को या किसी दिहाड़ीदार को या किसी गरीब आदमी को गुर्दा निकालने के लिए लिया जाता है तो उसके बाद उसे यहां से किसी और जगह शिफ्ट करके वहां पर गुर्दा निकाला जाता है, या अगर लाहौर में भी निकाला जाता है तो उस शख्स को नहीं पता होता कि जिस जगह पर उसका गुर्दा निकाला गया है वो कहां पर है। अगर ये मुलजिम ना पकड़ा जाता और सलीम जो मुद्दई मुकदमा है जिसका गुर्दा निकाला गया है वो एप्लीकेशन ना देता तो ये गैंग भी ना पकड़ा जाता। अभी तो गैंग का एक रुकन गिरफ्तार हुआ है और जिसने तफ्तीश में ये वाशगाफ जो हकायक हैं वो बताए हैं। अभी जो डॉक्टर जफर नामी मरकजी मुलजिम जिसे करार दिया जा रहा है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है ये लोगों को झांसा देकर गाड़ी में बिठाकर जूस पिलाकर उसके बाद एक जगह पर लेकर जाता था और वहां पे गुर्दे निकाल लेते थे। आखिर क्या जरूरत है इस किस्म के गुर्दा फरोख्त करने की, अपने आप को मार लेने की, या अपने आप को गुर्दे से महरूम कर देने की, सिर्फ और सिर्फ लालच। और लालच यही होता है कि हम गुर्दा बेचें और उसके बाद हमारी जिंदगी जो है वो कामयाब हो और हमें उसमें कामयाबी मिले या हम खुशहाल हो जाए। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कर्ज उठाए होते हैं और बिलखुसूस सूद पे उठाए होते हैं और उस कर्ज को उतारने के लिए, सूद की अदायगी करने के लिए लोग गुर्दा तक बेच देते हैं। अब इसमें एक दफा तो कार्रवाई होती है गुर्दा फरोख्त करने वालों के खिलाफ, गुर्दा निकाल लेने वालों के खिलाफ। दूसरी जानिब ये नहीं देखा जाता कि गुर्दा फरोख्त करने वाला गुर्दा फरोख्त क्यों कर रहा है। इसमें सलीम का भी हाल कुछ ऐसे ही है कि उसने कर्ज की अदायगी करनी थी जिसकी वजह से वो मारा मारा फिर रहा था, दिहाड़ियां कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कि गुर्दा बेचने के लिए राजी हो चुका था, बल्कि उसको नशा आवर अद्वियात देकर और उसके बाद उसका गुर्दा निकाल लिया गया। तो दूसरी साइड पर भी कार्रवाई इंतहाई जरूरी है कि जो सूदखोर लोग हैं, जो इस मुआशरे को तबाह कर रहे हैं, प्राइवेट तौर पर कर्ज देते हैं और उसके बाद सूद की भारी रकम वसूल करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में डीपीओज ने अपने बिहाफ पे इस किस्म की कार्रवाई की है और उस कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग मजबूर हैं उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो ना उठाया जाए। बहरहाल गुर्दा बेचने वाला ये एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और मजीद अखलाकुल्लाह तारड़ साहब जो कि एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन है वो दाद के मुस्तहिक हैं, काबिल तारीफ है कि, और एसएचओ भी सैयद कमर अब्बास, कि जिन्होंने इस गैंग के रुकन को पकड़ा। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पूरा गैंग जो है वो मंजरे आम पर आएगा, इस पूरे गैंग को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद करार वाकई सजा दी जाएगी। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।